टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विभव। बिंदु आवेश के कारण विभव का मान ज्ञात करना है। मानना है कि कोई बिंदु आवेश कैपिटल क्यू है। यहाँ पर एक बिंदु आवेश कैपिटल क्यू है। इस बिंदु आवेश कैपिटल क्यू के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। चैप्टर में फर्स्ट में बताया था आपको बिंदु आवेश के कारण मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो उस आवेश से बाहर की ओर होता है। बिंदु आवेश कैपिटल क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा उस आवेश से बाहर की ओर होती है। बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा उस बिंदु आवेश से बाहर की ओर होती है। बिंदु आवेश कैपिटल क्यू, जो बिंदु आवेश कैपिटल क्यू है, इस बिंदु आवेश कैपिटल क्यू से स्मॉल आर दूरी पर, बिंदु आवेश कैपिटल क्यू से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी मानते हैं, कोई बिंदु पी मानते हैं। इस बिंदु पी पर बिंदु आवेश कैपिटल क्यू के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। इसके लिए पहली बात तो विद्युत विभव किसे कहते हैं, डेफिनेशन पढ़ा था आपको। एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु पी तक, एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु पी तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होता है। विद्युत विभव क्या होता है? एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु पी तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होता है। इसके अलावा चैप्टर में फर्स्ट में पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण स्मॉल आर, बिंदु आवेश क्या है? कैपिटल क्यू है। बिंदु आवेश कैपिटल क्यू के कारण स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र, स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। बिंदु आवेश क्यू के कारण स्मॉल आर दूरी पर क्षेत्र इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। टॉपिक है अपना बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम एक बिंदु आवेश कैपिटल क्यू मानते हैं, जिसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा इस बिंदु आवेश से बाहर की ओर होती है। इस बिंदु आवेश कैपिटल क्यू से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी लेते हैं और इस बिंदु पी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। परिभाषा में पढ़ा था विद्युत विभव किसे कहते हैं? एकांक धनावेश को अनंत से, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बिंदु पी तक लाने में, बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य ये विद्युत विभव कहलाता है। तो विद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश केवल क्यू के कारण आर दूरी पर क्षेत्र फॉर्मूला इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर होता है। क्यू धनात्मक है इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा इससे बाहर की ओर त्रिज्यीय दिशा में होता है। एक पढ़ा था आपने विद्युत क्षेत्र से विभवांतर, विद्युत क्षेत्र से विभवांतर VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस समाकलन ए से बी ई सदिश डॉट DL सदिश, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, जहाँ ए प्रारंभिक बिंदु है, बी अंतिम बिंदु है। ये विद्युत क्षेत्र से विभवांतर का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद में बिंदु आवेश कैपिटल क्यू के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए एक धनात्मक प्रेक्षण आवेश Q0, बिंदु आवेश कैपिटल क्यू के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए एक धनात्मक प्रेक्षण आवेश Q0 को बिंदु P से अनंत की ओर चित्र में दर्शानुसार विद्युत क्षेत्र के अनुदिश ले जाते हैं। जो इस बिंदु आवेश कैपिटल क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ है? इस त्रिज्यीय दिशा में है। तो इसी दिशा में एक प्रेक्षण आवेश Q0 को बिंदु P से अनंत की ओर ले जाते हैं और इसके ऊपर एक अल्पांश मानते हैं। वो अल्पांश होगा आपका dr सदिश। अल्पांश क्या होगा? dr सदिश। अल्पांश dr सदिश होगा तो इससे ये जो मान निकालते हैं अपन ई सदिश डॉट DL सदिश, वो किसके बराबर होगा? ई DL कोस 0, क्योंकि ई सदिश भी इधर है और अल्पांश DL सदिश भी आपका इधर होगा। DL की समय क्या है? dr, तो क्या बन जाएगा? ई dr कोस वैल्यू क्या होती है? 1, तो ई इंटू dr, इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 3। अब ई सदिश डॉट DL सदिश जो इक्वेशन 2 में है इसका मान आप यहाँ से रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 से 2 में वैल्यू रखेंगे तो बन जाएगा VB माइनस VA इज इक्वल टू
समाकलन माइनस समाकलन ए से बी ई सदिश डॉट डी एल सदिश का मान क्या होगा, ई डी आर। ये इक्वेशन नंबर आपका हो गया नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4, एकांक धनावेश को जो आवेश क्यू नॉट है इसका मान 1 मान लेते हैं, तो एकांक धनावेश को Q से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P से अनंत की ओर ले जाया जा रहा है। R से कहाँ ले जा रहे हैं, अनंत से। तो प्रारंभिक बिंदु कौन सा हो गया, बिंदु P है, और P की दूरी से देखनी है क्योंकि आपको इस बिंदु आवेश के कारण दूरी का मान ज्ञात करना है। तो स्मॉल r दूरी से अनंत पर लेकर जा रहे हैं, तो लिमिट क्या बन जाएगी इसकी, r से अनंत हो जाएगी। दूसरी बात, अंतिम बिंदु विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु विभव, अंतिम बिंदु अनंत है तो हो जाएगा v अनंत माइनस प्रारंभिक बिंदु क्या है, अंतिम बिंदु है अनंत, प्रारंभिक बिंदु क्या है p, तो v अनंत माइनस वी पी। मैंने बताया था आपको ये अंतिम बिंदु है, ये प्रारंभिक बिंदु है। v अनंत माइनस वी पी इज इक्वल टू माइनस समाकलन a से b, a लोअर लिमिट है, b अपर लिमिट है, स्मॉल r से अनंत होगा, स्मॉल r से अनंत ई डी आर, ई डी आर। उसके बाद में अनंत पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, 0। अनंत पर विद्युत विभव का मान 0 है तो 0 माइनस वी पी इज इक्वल टू माइनस समाकलन r से अनंत माइनस समाकलन r से अनंत, ई का मान क्या है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर, इंटू क्या होगा डी आर। उसके बाद में ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वी पी इज इक्वल टू, इसका करना है समाकलन। तो समाकलन में क्या करने के अपन, जो भी कांस्टेंट राशियां हैं उसको समाकलन से पहले, आपको बताया था अवकलन हो या समाकलन हो उसके अंदर जो भी नियतांक होते हैं उसको समाकलन से पहले लिखते हैं। तो क्या बन जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ डी आर है, इसका मतलब r के साथ समाकलन हो रहा है, r कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, r से अनंत 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। इक्वेशन क्या आया था अपना, इक्वेशन आया था वी पी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 समाकलन r से अनंत 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। इसके बाद में इसका करना है समाकलन। एक फॉर्मूला लिखाया था आपको 11 क्लास में समाकलन का, समाकलन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स। ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे तो बन जाएगा वी पी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, 1 अपॉन आर स्क्वायर समाकलन क्या होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन माइनस 1 अपॉन एक्स होता है, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन आर, आर से अनंत हो जाएगा। इस माइनस इनको बाहर लेते हैं तो बनेगा वी पी इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, 1 अपॉन आर, लिमिट कहाँ से कहाँ है, आर से अनंत तक। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे, लो लिमिट रखेंगे। जैसे ही स्मॉल आर के स्थान पर अपर लिमिट रखेंगे तो बन जाएगा 1 अपॉन अनंत माइनस 1 अपॉन आर। वी पी इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये जैसा था वैसे लिखा। 1 अपॉन अनंत की वैल्यू क्या होती है, 0 माइनस 1 अपॉन आर। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बन जाएगा वी पी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। ये आपका क्या आ गया, बिंदु P पर विद्युत विभव का फॉर्मूला आ गया, बिंदु P पर विद्युत विभव फॉर्मूला आ गया। उसके बाद में इसी इक्वेशन को Q के रूप में लिख सकते हैं, तो Vp को जनरली V लिखेंगे और K इक्वल टू क्या होता है, K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, जो K की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन आर, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ये इक्वेशन नंबर आपका 7 हो जाए, जिससे स्पष्ट है कि जो V का मान है वो स्मॉल r के व्युत्क्रमानुपाती है। V का मान स्मॉल r क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। जब V का मान स्मॉल r के व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब विद्युत विभव और दूरी के मध्य जब ग्राफ बनाएंगे, विद्युत विभव
और दूरी के मध्य ग्राफ बनाएंगे तो व्युत्क्रमानुपाती है, तो इस प्रकार से इसका ग्राफ आएगा। इसके बाद में यदि आवेश ऋणात्मक हो, यदि आवेश क्या हो, ऋणात्मक, यदि आवेश जो Q है अगर Q ऋणात्मक है, उस कंडीशन में क्या होगा, V इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4πε0 इंटू आर। इक्वेशन नंबर 8। यहाँ आप ध्यान रखेंगे यदि आवेश धनात्मक है तो विद्युत विभव का मान धनात्मक होगा, यदि आवेश ऋणात्मक है तो विद्युत विभव का मान ऋणात्मक होगा। ये जो फॉर्मूला आया था ये था आपका निर्वात के लिए। अगर कोई माध्यम हो तो, अगर माध्यम हो तो माध्यम में क्या आएगा, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε। एप्सिलॉन जीरो निर्वात गतिशीलता है, एप्सिलॉन जीरो के स्थान पे एप्सिलॉन लिखेंगे। एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। तो V इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε इंटू आर हो जाएगा। ये किसके लिए, M फॉर मीडियम, माध्यम, माध्यम के लिए विद्युत विभव का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद में इसी के अंदर अपन क्या करेंगे, एप्सिलॉन का मान रखेंगे। चूँकि एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर होता है, ये वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो Vm इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 एप्सिलॉन आर इंटू स्मॉल आर। Vm इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन आर को बाहर रखते हैं, बाकी को यहाँ लिखते हैं Q अपॉन 4πε0 इंटू स्मॉल आर। ये वैल्यू किसकी है, सिंपली V की, अर्थात निर्वात में विद्युत विभव की। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Vm इज इक्वल टू V अपॉन एप्सिलॉन आर, V अपॉन एप्सिलॉन आर। ये फॉर्मूला बन गया किसके लिए, किसी माध्यम के लिए। कोई माध्यम है उसमें विद्युत विभव फॉर्मूला हो गया। अब इसमें कंडीशन आती है, चूँकि एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1, जब एप्सिलॉन आर का मान एक ज़्यादा होगा उस कंडीशन में Vm इज लेस देन V, जो Vm है इसका मान V से कम होगा। तो इस प्रकार से टॉपिक है आपका बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का।